एक 17 साल की लड़की की प्रेम कहानी। एक लड़की थी, वह 10 कक्षा में पढ़ती थी। उसकी उम्र कम से कम 17 या 18 साल की होगी। वह बहुत छोटी थी, तभी उसके माता पिता उसे छोड़कर चले गए थे। इसके पीछे बहुत बड़ी कहानी है। हुआ ऐसा था कि उसके माता पिता ने प्यार करके शादी की थी। उन दोनों के 2 बच्चे थे। उनका पहला बच्चा एक लड़का था और वह बड़ा ही समझदार था। उसका नाम सूर्या था। उनका दूसरा बच्चा एक लड़की थी। उसका नाम तान्वी था, जो कि मैं हूँ। हम लोग बहुत बड़े परिवार से थे, लेकिन एक दिन ऐसा आया कि पूरा परिवार टूट गया। मेरे कारण उन दोनों में काफ़ी झगड़े होने लगे, क्योंकि मैं कुछ भी ठीक से नहीं कर पाती थी। गिलास से पानी पीती थी तो दूसरी ओर सारा सामान गिरा देती थी, जिसके कारण मम्मा मुझे मारती थी। मेरे पापा मुझे बहुत प्यार करते थे, इसलिए वो दोनों बहुत लड़ते थे। मैं ये सब देखकर रोने लग जाती थी। मैं बस 5 साल की थी। मेरे बड़े भैया 10 साल के थे। वे मुझसे बहुत प्यार करते थे। जब वो दोनों लड़ते थे, मेरे भैया मुझे उस जगह से दूर ले जाकर बहुत हंसाते थे। लेकिन एक दिन मेरी मम्मी मेरे भाई के साथ मेरे पापा के पास आई। मैं भी वहीं थी। मैंने अपने भाई को इशारा किया कि आप लोग कहीं जा रहे हैं। मेरे भाई ने कुछ नहीं इशारा किया और बस मेरी आंखों में देखते रहे। मेरी मम्मी ने तभी मेरे पापा से कहा, तुम्हारे साथ रहूँगी तो हमेशा हम दोनों में लड़ाइयाँ ही होती रहेंगी। लेकिन मैं अब तंग आ चुकी हूँ इन लड़ाइयों से। अब मेरे पास इतनी ताकत नहीं बची है कि मैं तुमसे छोटी छोटी बातों से लड़ती रहूं। इन लड़ाइयों को ख़त्म करने का बस एक ही तरीका है, वह यह है कि मैं तुम्हें तलाक दे दूं। यह लो तलाक के दस्तावेज और इन पर अपना दस्तखत लिख दो। मैंने लिख दिया है। मैं 5 साल की थी, इसलिए मुझे ये बातें समझ में नहीं आई, लेकिन मेरा परिवार रो रहा था। मेरे पापा ने मुझे देखा और उन पर नाम लिख दिया। मेरी मम्मी के आंखों में आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहा था। मेरी मम्मी रोते रोते मेरे पास आई और मेरे गले लग गई, ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। प्लीज़ दोस्तों, कहानी को चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। मैं उन्हें देखकर और रोने लगी। तभी मेरे भैया मेरे पास आए और हर बार की तरह मुझे अंदर ले गए। लेकिन इस बार उन्होंने मुझसे कहा, मेरे जाने के बाद भी तू मुझे याद रखेगी ना? बोल। मैंने कहा, लेकिन आप तो मेरे साथ हमेशा रहोगे ना? तो आप ये सब क्यों कह रहे हो? मेरे भैया ने कुछ नहीं कहा और लोरी सुनाने लगे। आ लेके चलूं तुझको एक ऐसे देश में, मिलती है जहाँ खुशियाँ परियों के भेष में। मैं सो के उठी तो मैं अपने कमरे में थी। मैंने सारा घर देखा, लेकिन मेरी मम्मी और मेरे भैया मुझे कहीं नहीं मिले। मैंने मम्मा पापा के कमरे में देखा तो केवल पापा वहाँ थे और मेरी मम्मा और मेरे भाई की तस्वीर देखकर रो रहे थे। मैंने अपने पापा से, पापा उस दिन आखिरी बार कहा था, पापा मेरी मम्मी आपसे बहुत प्यार करती है, आप केवल उनसे ये 4 शब्द कह दीजिए, सॉरी, आई लव यू, वह समझ जाएंगी। मेरे पापा फ़ौरन ही उठे और मुझसे कहा, मैं तुम्हारी मम्मी को लेकर आता हूँ, और फिर चले गए। वह आखिरी दिन था जब मैंने अपने परिवार को देखा था। हर वक्त बस मैं यही इंतज़ार करती थी कि मेरे पापा मेरी मम्मी और भाई को लेकर आएंगे। मैं अकेली रहती थी, इसलिए मेरे नाना जी मेरे साथ रहने आ गए। मेरे दादाजी और दादी जी नहीं थे और मेरी नानी भी नहीं थी, इसलिए मेरा ध्यान मेरे नाना जी रखने आए थे। मेरे नाना जी
मेरे नाना जी ने मेरा बहुत ख्याल रखा। मैं जब उदास होती थी तो वो मेरे भैया की तरह मुझे हंसाते थे। मेरे लिए बहुत सारी मेड रखी थी उन्होंने, और वे सभी मुझे अच्छी तरह सारी चीज़ें करना सिखाती थी। आज मैं 18 साल की हूँ, पर मेरे नाना जी मेरी शादी करवा रहे हैं उससे जिससे मैं प्यार करती हूँ, पर बहुत जल्दी हो रहा है ये सब। लेकिन मेरे नाना जी भी गलत नहीं हैं। वे चाहते हैं कि मैं शादी करके अपने कंपनी को संभालूंगी, लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तभी मैंने एक सपना देखा जिसमें मेरा पूरा परिवार था। परिवार ने मुझसे कहा, तुम्हें जो अच्छा लगे तुम वही करना। थैंक यू सो मच कहानी सुनने के लिए और पढ़ने के लिए। प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच।